क्या आप भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे? क्या आपके भी क्वेश्चन नहीं बन पा रहे? आप बार बार कोशिश करके हताश हो चुके हैं। तो अब जान लीजिए ये हम क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, फिर थ्योरी से क्वेश्चन से लगाते हैं। बट ऐसा मत करें, आप क्वेश्चन से थ्योरी लगाइए। करने से पहले PYQ उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ। हमने 2-3 दिन बाद थ्योरी पढ़ ली, फिर भी हमको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे, सेकंड बाद क्वेश्चंस रट जाते हैं। तो इस चीज से हम कैसे मूव ऑन करें? क्योंकि क्वेश्चंस हमेशा बिना देखे नहीं सोल्व करना चाहिए, क्वेश्चन देख के सोल्व करो। कहां से क्वेश्चंस उठ के आया वहां जाओ और वहां पे जाके उसको मार्क करो, फिर सोल्व करो। क्वेश्चन से हम बिना देखे उससे उलझ जाते हैं, तो क्वेश्चन से के ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों रट जाते हैं। इसलिए हमेशा क्वेश्चंस लगाने से पहले क्वेश्चंस पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो और वहां पे जाओ जहां से क्वेश्चन पूछा गया है, वहां पे जाके मार्क करो। मार्क बार बार ऐसे क्वेश्चन PYQ दोहराओ, PYQ को बार बार मार्क करो, 10 PYQ को 10 बार मार्क करो। इसके चक्कर में आप 10 बार चैप्टर को इधर आप क्या करिए, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप क्या करते हैं, बिना देखे ही सोल्व करते हैं, तो क्वेश्चन रट जाता है बार बार सोल्व करने पे। आप क्या करिए, क्वेश्चन को देख के लगाइए, कहां से क्वेश्चन आया, उसके ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों को जाके मार्क करिए वहां पे जहां से क्वेश्चन उठ के आया। इससे फायदा क्या होगा, एक चैप्टर पूरा उठाइए, कोई सा भी उस चैप्टर के PYQ उठाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी उठाओगे, एक क्वेश्चन को ढूंढने के चक्कर में पूरा चैप्टर इधर से उधर देखना पड़ेगा आपको। तो चैप्टर आपने एक बार पढ़ लिया, फिर ऐसे ही 20 से 30 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के उठा लीजिए और उनको जाके देखिए वो क्वेश्चन कहां से आए, वो क्वेश्चन कहां से पूछे गए हैं, उनके ऑप्शन कहां से पूछे गए। ये आप ढूंढना स्टार्ट कर दोगे तो आपका चैप्टर बार बार इधर से उधर पलटोगे तो आपको पेज नंबर, टॉपिक एग्जैक्ट याद हो जाएगा। तो अब बात रही PYQ की, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपने देख के कर लिए। अब फिर आप अदर क्वेश्चन जो भी उठाओगे उन क्वेश्चन को देखते ही आप बता दोगे कि ये क्वेश्चन उस टॉपिक का है, उस पेज नंबर का है, चले जाओ वहां पे, वहीं से ये ऑप्शन उठाए, वहीं से क्वेश्चन उठाए, आप कर लोगे। लेकिन उससे पहले आपको 20 से 30 PYQ एक चैप्टर उठाने हैं और वहां पे जाके मार्क करने हैं जहां से आया। इसके चक्कर में आप 20 से 30 बार उस चैप्टर को रिवाइज कर लोगे तो आपको पूरा चैप्टर रट जाएगा। फिर देखना कितनी आसानी से आपके क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ये सबसे इजी मेथड है, इससे इजी कोई सी मेथड नहीं है। आप कुछ दिन इसको फॉलो करके देखिए, आपको पक्का बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि कुछ चीजें पढ़ने से ज्यादा देखने से याद होती है। बार बार उस चीज को देखोगे तो वो हमारे दिमाग में छप जाएगी, फिट हो जाएगी। बार बार उस चीज को रिवाइज करेंगे तो हमारे दिमाग में वो फिट हो जाएगी। जैसे कि अपन रास्ते में चलते हैं तो कोई विज्ञापन देखते हैं तो उसको डेली देखते हैं तो हमारे दिमाग में वैसे ही इमेजिंग छप जाती है। वैसे ही अगर NCERT को बार बार पढ़ोगे तो हमारे दिमाग में छप जाएगी। हम चैप्टर को पढ़ते हैं तो NCERT को हम ऐसे पढ़ते चले जाते हैं आराम से। लेकिन हम उसी को अगर एकदम डीप ली जाएंगे, बार बार देखेंगे तो हम अच्छे से समझ आएगी। किसी क्लास में किसी टीचर ने खड़ा कर दिया और टीचर ने पूछा कि बेटा ये क्वेश्चन ले और इस क्वेश्चन के ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों वहां जाके मार्क कर तुरंत 5 मिनट के अंदर जहां से क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी पूरा चैप्टर देखोगे, मार्क करोगे। उसके चक्कर में आप 20 वर्ड के चक्कर में 40 वर्ड याद कर लोगे। तो उसका फायदा हुआ कि आप यही चीज घर पे देखो कि टीचर ने 20 क्वेश्चन दिए हैं और हमको जल्दी देखना है, ढूंढना है, मार्क करके देना है कहां से आए ऑप्शन, कहां से क्वेश्चन आया। इसके चक्कर में बार बार आप उस चैप्टर को रिवाइज कर लोगे और बार बार उस चैप्टर को रिवाइज कर लोगे तो आपके दिमाग में वो चीज फिट हो जाएगी और आपके क्वेश्चन आसानी से बनना स्टार्ट हो जाएंगे।